लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली हैं। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जेन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए, जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो, और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, सरकार तो परिवार की तरह चलती है, सरकार अहंकार से नहीं चलती है, सरकार अहंकार नहीं हो सकती है। इसलिए जो मांग बच्चों की रही है, छात्र युवाओं की, कि जिन्होंने आत्महत्या, जान चली गई, उनके परिवारों की मदद करें, और स्वाभाविक है, हर सरकार मदद करती है, तो मदद करेंगे, हमें उम्मीद है कि वो मदद करेंगे। इस उम्र के, जैन जी की उम्र के नौजवानों से, और देखो बेटियां कैसे आई, ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम तो इससे अपील करेंगे, इस आंदोलन में जो बेटियों की जागरूकता देखी, या जो इंफॉर्मेशन देखी, या जो जानकारी उनके अंदर है, देख के लगता है कि आरक्षण तो 27 में ही लागू करना चाहिए यूपी में। महिलाओं को आगे आने के लिए जब पास हो चुका है आरक्षण, तो लागू करने में क्या दिक्कत है? उनके मुकदमे वापस हों। लेकिन एक नई पीढ़ी में एक बात अच्छी लगी, वो आंसू के गैस के गोले कैसे चलते पूछ रहे थे, बोले हमें गर्मी लग रही है, जरा अपना पानी डालिए हम पर। तो ये नई पीढ़ी के लोग नए तरह से थे, और वो झुके नहीं, एक लाठी से नहीं झुके, आंसू गैस के गोले से नहीं झुके। अगर गैस के गोले आए, उन्होंने उठाया, उन्होंने वापस भेज दिया। लाठी खाए
लेकिन मोबाइल नहीं अपने हाथ से छूटने दिया उन्होंने। तो उसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं, रोटी नहीं सीखी है, हमने साथ दिया है और खुल करके साथ दिया है। अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई शिक्षा और परीक्षा की बात होगी, नहीं, शिक्षा और परीक्षा की, शिक्षा और परीक्षा की अगर बात होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होगी या शिक्षा में परिवर्तन की बात होगी तो हम उनके साथ हैं, हर युवा के साथ हैं। देखिए, युवाओं से भी सीखने की जरूरत है, नई पीढ़ी से भी सीखने की जरूरत है, और जो लोग नहीं सीखते हैं उन्हें झुकना पड़ता है। आपने झुकते हुए देखा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसीलिए मैंने कहा जो कैमरा ये था यूं हो गया था। आखिर एक ट्वीट आया, कुछ परिवर्तन किया ट्वीट नहीं, रिकॉर्डिंग ऐसे होगी, तुम बात नहीं समझ पा रहे, तुम भी ओल्ड मैन हो। रील ऐसे नहीं बनती, रील ऐसे बनती है। ये नहीं, आग नहीं, ये पुराना आदमी है, पुराना मॉडल है, हटाइए इनको। हमारे जेएनजी लोगों ने चैट जीपीटी से और ब्लैंकेट से उनकी हवा उड़ा दी। पैसा कुछ नहीं होता। जब नौजवान और इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके बाहर आ गए तो उनका पैसा कहाँ था? पैसा रखा रह गया। ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, और फियर किस बात का है? सरकार जाने का ही तो फियर है। डर किस बात का है कि पावर हमारे हाथ से चली जाएगी? उस पावर को बनाए रखने के लिए क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जो लोग वोट से हार गए, सोचिए, वो लोकसभा के सांसद खरीद रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकल करके आ गए, और ये जाने का वक्त है बीजेपी का, रुकने का वक्त नहीं है। अब इनसे सबका ऊब गए हैं लोग। इससे भी कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। अब उनके फंडिंग के ऊब गए हैं, उससे बताइए।